संभाला है मैंने उर्दू के अल्फाज के लिए अपनी दीवानगी महसूस की है। उर्दू के जो हैं मुझे लफ्ज़ खींचते थे अपनी तरफ। मुझे शुरू से कव्वालियाँ, गज़ल बचपन से मुझे बड़ा सुनने का शौक़ रहा है। बेचैनी रहती थी उनके मानी क्या है, उनके मीनिंग को तलाशने की। तो मैंने तो जब से होश संभाला है, जब से मैंने मैडम अभी तक कितने शेरी कलाम आपके शायर हो चुके हैं? मेरे 3 हो चुके हैं। हया, दूसरा लता से हया तक, हाँ मेरा चौथा आने वाला। 3 हो चुके हैं। हिनूर्द करके मैं प्लान, हिंदी और उर्दू का हिनूर्द होती है वैसे ही थे और बहुत अच्छे से लोगों ने सुना। और मेरा ऐसा मानना है कि उर्दू की महफ़िलें, उर्दू के सामीन अच्छा ही होते हैं शायद, मतलब सिवाय 1-2 जगह को छोड़ कर जो एक्सेप्शंस जो हो सकते हैं, बाकी हर जगह बहुत अच्छे से सुना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने मोहब्बत से सुना और बहुत सुना। शुक्रिया देगलूर। आइंदा भी देगलूर आने की ख्वाहिश आपकी? क्यों नहीं, वो चाहेगा तो ज़रूर आऊँगी, लोग बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, हमारा काम ही है जी जी। और हमने कुछ देखा कि स्टेज पे कुछ शोराए कराम में आप में कुछ नोकझोंक हुई या फिर छुपे अंदाज में कुछ इख्तलाफ हमको नजर आया जी। हाँ। या उसके पीछे कुछ वजह? नहीं, शोराए कराम में कुछ नहीं इख्तलाफात कुछ भी नहीं थे, पहली बात। दूसरा, कोई साजिश नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, ये बात रखिए। मैं हूँ हक़ की शायरा, दिल की शायरा हूँ। जो बात मुझे मेरे दिल को लगती है, जो मुझे सच लगती है, बस मैं वो आके बोल देती हूँ। और ये बात कुछ लोगों को बुरी लग जाती है, बस ये है, ठीक है। और कुछ लोग लिहाज कर जाते हैं, कुछ लोग मुनासिब नहीं समझते कि किसी बात को उठाया जाए नहीं उठाया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि दूर दूर तक मुशायरों से कोई रिश्ता नहीं था, उर्दू अदब तहज़ीब कोई रिश्ता नहीं था। अगर मैं यहाँ तक आई हूँ और अगर उसने मुझे कुछ सोचने का और अगर ये मुझे मौका दिया है, मुझे लोगों की मोहब्बतें दी हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक पैगाम दूँ जिसके लिए उसने मुझे किसी काबिल बनाया है। केवल हम पैसा ले जाएं वो नहीं है। तो जहाँ भी मैं कुछ बुरी बात देखती हूँ, बोलने की कोशिश करती हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने आप लोगों से सीखा, एक जज्बा है लोगों के लिए हमदर्दी का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप सच बात बोल रहे हैं, किसी और इशारा कर रहे हैं, वही है कि अगर आप एक चिंगारी सुलगा के जाते हैं, आप किसी को एक बता के जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए और लोग अगर उसको दिल में उतार लेते हैं, तो मेरे लिए मेरा मकसद पूरा हो गया। तो यहाँ पे मुझे जो कहकर मुझे कहा गया था, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो बुज़ुर्ग शोरा हैं वो बड़ी तकलीफ़ से गुज़रते हैं। ये केवल यहीं का नहीं है, बहुत जगह पे देखा है। उसके बाद उनकी खैर खबर नहीं ली जाती। मुझे बात बहुत नागवार गुज़रती थी और आज मुझे लगा, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मेरे और ऑर्गेनाइज़र के बीच में क्या बात हुई है। मुझे परभनी में से कुछ कह के बुलाया था। मोहतरमा जी, जो बुजुर्ग शायर है जी, जो गरीबी का शिकार भी है, उनके ताल्लुक से जो अमीर शायर है, हाँ, उनकी कुछ इनके लिए नियोजनबद्ध कुछ कार्रवाई है? वही इसीलिए तो मैंने ये नज़्म उठाई। मैंने ये क्यों उठाया, मुझे आज मौका मिला तो इसलिए तो मैंने कहा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स को कुछ करना चाहिए, जो सालों से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। बेशक मैं ऐसा नहीं कह रही कि कमाते नहीं हैं हम लोग, बहुत हम इस मंचों से हम कमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि हम उर्दू के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। और पुराने शोरा ने तो बहुत कुछ किया है, तो जिन्होंने इतना कुछ किया है, सालों जिनके नाम पे महफिलें सजी हैं, मेरा कहना है कि कम से कम उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए। इसका मतलब गुर्बत का मजाक उड़ाना नहीं होता। अगर मैं किसी के लिए बोलूँ कि वो तकलीफ़ में है, हमें उसके साथ देना चाहिए, हमें उसके साथ चलना चाहिए, हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने गुर्बत का मजाक उड़ाया। नहीं, सुनिए, मैं भी कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत फ़ख्र से कह रही हूँ इसको। अगर वो मुझ पर अगर इल्ज़ाम लगाना कह रहे हैं, मैं बहुत फ़ख्र से कह रही हूँ कि मैं मुशायरों से जो लेकर जाती हूँ, मैं उसमें से मुशायरों से ही सीखा है, मैं उसमें से निकालती हूँ पहला हिस्सा। और मैं अभी भी मतलब कोशिश करती हूँ कि जो भी लिया है उसका कुछ परसेंटेज मैं निकाल सकूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने मन से कुछ लिया, तो इसमें कोई साजिश नहीं है। कुछ उर्दू मुशायरों के ताल्लुक से भी क्या है कि ये दुकानदारी बन गई, फिर उर्दू के नाम पे, रोटी रोजी के नाम पे कोई जी और चीज़ हो रही है जी, उसके ताल्लुक से जी। देखिए, हक बात कहना, सच बात कहना और नौटंकी नाटकबाजी में बहुत फ़र्क है, ठीक है। हाँ, सच बात बोलिए, लेकिन सियासत में जो सियासतदानों का बहुत ज़्यादा दखल होने लगा है और आप उनकी ज़बान में जो बोलते हैं, जो नौटंकी पूरा नाटकबाजी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सच बोलिए, सलीके से बोलिए, शायरी भी हो, मतलब केवल नाटक और नौटंकी नहीं हो, ये मैंने कहने की कोशिश की। आप सियासत में जाने का ज़रिया ज़रूर मुशायरों को अगर बना रहे हैं तो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बोल भी रहे किसी के खिलाफ तो गाली मत दीजिए। किसी भी शख्स, कुछ हमें किसी को बुरा भी बोलना है, गाली मत दीजिए, क्योंकि उर्दू जो है सलीका एक तहजीब की ज़बान है। ठीक है मैडम, शुक्रिया।